वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल लॉ नॉलेज में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से लॉ के बारे में जानकारी लेकर आता हूं। तो अगर आपको भी लॉ के बारे में नॉलेज चाहिए या लॉ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल लॉ नॉलेज के साथ बने रहिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं, यानी कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि फंडामेंटल राइट्स के कितने प्रकार होते हैं, जिसमें से आज मैं आपको 2 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताऊंगा। एक है राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, और दूसरा है राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों आगे चलते हैं। इस वीडियो में फर्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। ये एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जो एक आम इंसान को पूरे समाज के बराबर जीने का दर्जा देता है। यानी कि आप किसी भी क्षेत्र से आते हो, किसी भी धर्म से आते हो, तो आपको इस आधार पे समाज से अलग नहीं किया जाएगा कि आप किसी अलग धर्म से हो या किसी छोटे क्षेत्र से आते हो या गांव से आते हो या बैकवर्ड एरिया से आते हो। फंडामेंटल राइट आपको किसी भी धर्म के आधार पर, किसी भी क्षेत्र या सिचुएशन के आधार पे आपको अलग नहीं करता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक आम इंसान है जो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना जाना चाहता है, चाहे वो रेस्टोरेंट कितना भी बड़ा 5 स्टार या कुछ भी हो। अगर उसके पास पैसे हैं उस रेस्टोरेंट में स्पेंड करने के लिए तो वो जा सकता है, और ना ही रेस्टोरेंट वाले उसको किसी धर्म के आधार पर या उसकी गरीबी अमीरी को देखते हुए या उसके सामान्य व्यवहार को देखते हुए उसको एक अलग से व्यवहार नहीं कर सकते, उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो ये है एक राइट टू इक्वालिटी। ये है फंडामेंटल राइट जो हमें समानता का अधिकार देता है। दोस्तों अगर हम दूसरे फंडामेंटल राइट की बात करें तो वो है राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों ये भी एक हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। आगे मैं आपको बताऊंगा राइट टू फ्रीडम किस तरह से हमारे लिए एप्लीकेबल होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में राइट टू फ्रीडम का एक विशेष महत्व है, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक इस राइट टू फ्रीडम का वर्णन किया गया है। और राइट टू फ्रीडम को भी आगे 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है राइट टू असेंबल, तीसरा है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन, फोर्थ है फ्रीडम टू मूव फ्रीली, फिफ्थ है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, और सिक्स्थ है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ये 6 फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट्स के आगे मैं वर्णन करूंगा। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या किसी भी समाज के प्रति ऐसा व्यवहार फील होता है कि वो आपके साथ गलत कर रहा है या वो समाज के लिए गलत कर रहा है, तो आपका पूरा राइट है कि आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ, बशर्ते आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच इस बात की पुष्टि करता हो कि ये देश के हित के खिलाफ ना हो, देश के खिलाफ कुछ ना बोले और देश के बनाए गए कानून का उल्लंघन ना करे, नहीं तो आपका ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एप्लीकेबल नहीं होता। जो हमारा दूसरा राइट है, फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है, वो है राइट टू असेंबल। यानी कि आपको एक जगह एकत्रित होने का पूरा अधिकार है। किसी भी मुद्दे को लेकर अपनी बात रखने के लिए, सरकार के अगेंस्ट अगर आपको बात रखनी है तो आपको एकत्रित होने का अधिकार है, लेकिन बशर्ते कि आपको किसी हथियार को लेकर इकट्ठे होना अलाउड नहीं है। ये मान्यता नहीं दी जाती है हथियार को लेकर इकट्ठे होना, ये या फिर आपका इकट्ठा होना किसी कानून का उल्लंघन करता हो या किसी देश के या अपने देश के हित के खिलाफ हो, तो आपका ये फ्रीडम, फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ यूनियन या क्या कह सकते हैं एकत्रित होना, एप्लीकेबल नहीं होगा। अगला है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियंस, यानी कि अपनी एक यूनियन बनाना, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। मान लीजिए अगर किसी कंपनी के यूनियंस को, कंपनी के श्रम को इकट्ठा होना है अपनी आवाज़ उठाने के लिए या फिर अपनी बात रखने के लिए या किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना है, तो यूनियन बना सकते हैं, ये उनका फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन बात वही आ जाती है कि आपका इकट्ठा होना नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, देश के हित के खिलाफ नहीं होना चाहिए, या फिर देश के किसी कानून की उल्लंघना ना करता हो, नहीं तो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन, ये फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स भी आपसे छीन लिया जाता है। जो अगला फोर्थ, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, जिसकी बात करने जा रहे हैं, ये भी एक हमारा फंडामेंटल राइट है। इस फंडामेंटल राइट की बात करें तो मान लीजिए एक आम इंसान देश के किसी भी कोने में घूमना चाहता है तो वो फ्रीली होकर घूम सकता है, उस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है।
वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकता है। लेकिन उसका फ्रीली घूमना अगर किसी कानून का उल्लंघन करता है या फिर हमारे देश की किसी भी नेशनल सिक्योरिटी की उल्लंघन करता है, तो उस फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो उसका फ्रीली घूमना या उसके फ्रीली घूमने से अगर हमारे देश या समाज में कोई दिक्कत पैदा होती है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला हमारा फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। दोस्तों, यह भी एक हमारा फंडामेंटल राइट है, यानी कि आप देश के किसी भी कोने में, देश के किसी समाज के साथ रह सकते हैं। आप अगर देश के किसी भी जगह पर घर बनाना चाहते हैं या आपने कहीं ज़मीन खरीदनी है या खरीदना चाहते हैं, तो आप खरीद सकते हैं। बस शर्त वही है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, किसी कानून की उल्लंघना न करें, देश के हित को हानि न पहुँचाए। जो अगला हमारा फंडामेंटल राइट है दोस्तों, वो है 6th फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। अगर मान लीजिए आपको देश के किसी भी कोने में बैठकर काम करना है, देश के किसी कोने में जाकर व्यापार करना है, तो आप वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। चाहे आप दिल्ली से जयपुर जाना चाहते हो बिजनेस करने के लिए, जयपुर से चेन्नई जाना चाहते हो, पर बात वही है कि आपका प्रोफेशन, आपका काम देश के हित के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपका ये फंडामेंटल राइट भी मान्य नहीं माना जाएगा। दोस्तों, ये है कुछ फंडामेंटल राइट्स के टाइप, जिसमें से आज मैंने 2 आपके लिए बताए, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम। आने वाले वीडियो में मैं आपको आगे 4 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताऊंगा। इसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिए। मेरे चैनल का नाम है लॉ नॉलेज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप किसी भी अपडेट से वंचित ना रह जाए। धन्यवाद।